गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों का विचार है कि हमारी अपनी भाषा ही ऐसी भाषा हो सकती है जो केवल शिक्षालयों के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा का माध्यम बन सकती है, और जब तक उसको माध्यम बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक शिक्षा इन्हें गिने लोगों की ही वस्तु रहेगी और जनसमूह के जीवन तक नहीं पहुंच सकेगी। दूसरी विचारधारा यह है कि आज के विज्ञान युग में हम इस देश को यूरोपीय विचारधारा से अलग नहीं रख सकते और न इसका अलग रहना वांछनीय है, और इसलिए कम से कम उच्च शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम द्वारा ही दी जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम जीवन की दौड़ में और देशों की तुलना में पीछे रह जाएंगे और प्रगति नहीं कर सकेंगे। यह बात केवल शिक्षा के माध्यम के संबंध में ही नहीं बल्कि विचार करके देखा जाए तो बहुत गहरी है और सारी पद्धति के संबंध में है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि देश में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा बहुत अधिक है, जो अब शहरों तक ही सीमित न रहकर ग्रामीण जनता में भी दिख रही है। पर उसका एक फल यह भी देखने में आ रहा है कि इतने लोग इन संस्थाओं से उत्तीर्ण होकर अपने को एक प्रकार से बेकार पा रहे हैं। सरकारी नौकरियां अथवा दूसरे प्रकार के काम जो शिक्षित वर्ग को मिल सकते हैं सीमित हैं, और जितने लोग उत्तीर्ण होते हैं उनमें से थोड़े ही लोग उनमें लग सकते हैं या उनमें लगने की योग्यता रखते हैं। अधिकांश विद्यार्थी यह वह काम नहीं कर सकते जो उनके पिता और दूसरे पूर्वज किया करते थे। अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप उस काम के प्रति उनकी भावना में परिवर्तन आ गया। परिणाम हुआ कि बेकारी बढ़ी और उसके फलस्वरूप जीवन के प्रति असंतोष और उपेक्षा की भावना को बल मिला। यह इस देश के लिए बहुत भयंकर चीज़ है। इसलिए हम इस विषय पर मौलिक रूप से विचार करें कि जो पद्धति आज चल रही है और जिस पर हम इतना व्यय करके युवक और युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित कर रहे हैं, वह आज की परिस्थिति के कहाँ तक अनुकूल और लाभदायक है। महात्मा गांधी ने इस आने वाली परिस्थिति का अनुमान लगाकर यह निश्चय कर लिया था कि यदि इस देश में अमीर और गरीब प्रत्येक भारतवासी के लिए शिक्षा आवश्यक है तो वह इस पद्धति से नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि इसमें व्यय इतना है कि यह देश उस भार को नहीं उठा सकेगा। इन्हीं दोनों विचारों से उन्होंने नई तालीम की पद्धति निकाली, जिसको अन्य देशों में उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्रियों ने भी शास्त्रीय ढंग से विचार करके उपयोगी और लाभदायक ठहराया। महात्मा जी के विचार से जहाँ तक मैं उसको समझ सकता हूँ, इस पद्धति में अपने दो मौलिक तथ्य थे। एक तो इसमें शिक्षा का केवल पुस्तकों के द्वारा ही दी जाए। महोदय, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा विज्ञान का विषय है, परंतु आज ऊर्जा संसाधनों का जो संकट हमारे सामने उपस्थित है, उसको देखते हुए हमारी आशाएं सूर्य और उससे मिलने वाली ऊर्जा पर टिकी है। यूँ यह विषय सामान्य हित का है और उसमें हमारी समान अभिरुचि भी दिख पड़ती है। अतः इस पाठ में सौर ऊर्जा की संकल्पना और उसकी उपयोगिता पर स्फुट विचार अर्ध तकनीकी भाषा में यहाँ प्रस्तुत है। ऊर्जा संसार के प्राणियों के जीवित रहने और दैनिक कार्यों के लिए परम आवश्यक है। पेड़ पौधे सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं,
सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। समस्त स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा के बिना न तो जीवन संभव है और न ही कोई कार्य हो सकता है। इसलिए मानव प्राचीन युग से लेकर आज तक ऊर्जा प्राप्ति के लिए अनेक स्रोतों और प्रक्रियाओं को खोजता रहा है। ऊर्जा जिन संसाधनों से प्राप्त होती रही है उन्हें हम ऊर्जा प्राप्ति के पारंपरिक स्रोत कहते हैं। स्रोत हैं लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि। इसमें हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वायु और जल को भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। आधुनिक काल में विज्ञान ने ऊर्जा के और नए स्रोत निकाले हैं। इन्हें आजकल गैर पारंपरिक स्रोत कहा जाता है। आज ऊर्जा के अनेक रूप हमें ज्ञात हैं। ईंधन वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्मी ऊर्जा या जमीन के नीचे पथराए ईंधन वाली ऊर्जा, गैस ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। पारंपरिक स्रोतों से निकलने वाली ऊर्जा की कमी के कारण गैर पारंपरिक स्रोतों की खोज का काम आज बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने सन 1950 से ही सौर ऊर्जा का प्रयोग आरंभ किया। सन 1973 में जब पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि पदार्थों का संकट अपने देश ने अनुभव किया, तब वैज्ञानिकों ने व्यवहारिक स्तर पर सूर्य को ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में स्वीकार किया। भारत सरकार के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है। वह राज्यों के ऊर्जा विभागों की सहायता से इन कार्यक्रमों और संसाधनों को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहा है। ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के निर्माण और उनके रखरखाव और प्रचार आदि पर बल दिया जाता है। इनके अनुसंधान तथा विकास के लिए उच्चतम तकनीकी ज्ञान तथा प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। सौर ऊर्जा हमारे अनेक कार्यों में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। सौर ऊर्जा से बिजली भी पैदा की जाती है, जिससे घरों में और सड़कों पर प्रकाश होता है। सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर ड्रायर, सोलर रेफ्रिजरेटर इत्यादि का विकास राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशालाओं में हो रहा है। सोलर कुकर संदूक के आकार का होता है जो धूप वाले दिनों में 2 घंटे में दाल, चावल आदि पका सकता है। विराम।